अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मैं फ़हीम नदवी। आप सभी जानते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच जंग हो रही है, युद्ध हो रहा है, और इज़राइल ने कल बमबारी की है, अस्पतालों पर बमबारी हुई है और उसमें 900 से ज़ायद लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, जो फ़ौरन इंतकाल कर चुके हैं, और उनमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे। उससे मुतालिक लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ख़बरें शेयर की है, किसी ने व्हाट्सएप पे, किसी ने ट्विटर अकाउंट पे। तो वो ट्विटर अकाउंट वाली ख़बर हम आपको दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। शम्स तबरेज़ है, वो लिखते हैं कि इज़राइल ने दहशतगर्दी और आतंकवादी की सभी हदें पार कर दी है। गज़ा पट्टी अभी सबसे बड़ी ख़बर आ रही है कि बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला करके एक साथ 900 से ज़ायद लोग फ़लस्तीनियों को इज़राइल ने शहीद कर दिया है। आगे एक शख्स और लिखते हैं, इज़राइल लगातार अस्पतालों पर हमला कर रहा है, एम्बुलेंस पर, आम जनता पर हमला कर रहा है। 3000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे ज़्यादा हैं और महिला भी शामिल है, मगर कोई भी देश इसे आतंकी हमला नहीं कहेगा क्योंकि हमला फ़लस्तीनियों पर हो रहा है। ये एक शख्स लिखते हैं। आगे एक ट्विटर अकाउंट और लिखता है कि गज़ा पट्टी पर बैप्टिस्ट अस्पताल पर बग़ैर किसी नोटिस के इज़राइल की बमबारी, 900 से ज़ायद लोग शहीद। इज़राइल ने दहशतगर्दी और आतंकवाद की सभी हदें पार कर दी है। अफसोस इस बात की है दुनिया अभी भी खामोश है। और आगे एक और लिखते हैं, वारिस पठान है, ये लिखते हैं कि गज़ा इसराइल का सबसे बड़ा हमला। गज़ा के अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पर इज़राइली हमले से अब तक 800 से ज़ायद लोग मौत के घाट, जिनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स, मरीज़ और बच्चे सब कत्ल। एक शख्स है, खोजी न्यूज़, ये लिखते हैं कि इज़राइल हमास जंग के बीच गज़ा पट्टी में अस्पताल पर हवाई हमला, 500 लोगों की मौत। इस हमले में आम नागरिकों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की अब अरब देशों के साथ मीटिंग कैंसिल। ये तमाम बातें लोगों ने अपने अकाउंट पर, अपने पेज पर डाली है, ये हमने आपको बताई है। तो आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।